अरे दोस्तों, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे JAIIB और बैंक प्रमोशन से संबंधित। हम यहाँ बात करें JAIIB का लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 है। पहला सवाल है, RTI एक्ट 2005 केम इनटू फोर्स ऑन। RTI एक्ट 2005 किस समय फोर्स में आया, लागू हुआ? पहला ऑप्शन है 12 अक्टूबर 2005, दूसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 2005, तीसरा ऑप्शन है 15 जून 2005, तीसरा और चौथा ऑप्शन है 1 नवंबर 2005। तो जो सही ऑप्शन आ जाएगा पहला 15 अक्टूबर 2005। फिर है, द ऑफिसर्स डेजिग्नेटेड बाय द पब्लिक अथॉरिटीज इन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और ऑफिसेज अंडर इट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन्स रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन अंडर द एक्ट इज नॉन एज। तो जितने ऑफिसर हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटीज के डेजिग्नेटेड पोस्ट पर हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में या ऑफिसेज में, उनका काम है प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन सिटीजन्स को, जो रिक्वेस्ट किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन किस एक्ट के अंदर में ये आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सा ऑफिसर उसको हम लोग बोलते हैं? ए ऑप्शन है एपलेट अथॉरिटी, बी ऑप्शन है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, तीसरा है चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO, चौथा है पब्लिक असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। सही ऑप्शन आ जाएगा सी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO। फिर है, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट 2005। क्या टाइम लिमिट होता है जहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं RTI एक्ट 2005 के तहत में? पहला ऑप्शन है 15 दिन, दूसरा ऑप्शन है 45 डेज, तीसरा ऑप्शन है 60 दिन, चौथा ऑप्शन है 60 डेज 30 डेज। तो सही ऑप्शन आ जाएगा, हो जाएगा डी, आपका हो जाएगा 30 डेज। फिर है, द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। क्या टाइम लिमिट सेट किया गया है जो कि जहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है, जो किसी की जिंदगी या आज़ादी, किसी भी इंसान की आज़ादी के ऊपर होता है? ए ऑप्शन है 48 आवर्स, बी ऑप्शन है 24 आवर्स, सी ऑप्शन है 5 डेज, डी ऑप्शन है 12 डेज। सही ऑप्शन हो जाएगा 48 आवर्स, ए ऑप्शन। फिर है, द फी, व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। क्या फीस होता है RTI एक्ट के अंदर में? ए ऑप्शन है आपका ₹20, बी ऑप्शन ₹50, सी ऑप्शन है ₹100, डी ऑप्शन ₹10। सही ऑप्शन आ जाएगा डी ऑप्शन ₹10। फिर 1 अप्रैल टू द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन डैश डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट और फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन फ्रॉम द PIO। बोलते जो पहला अपील होता है पहले एपलेट अथॉरिटी में, वो प्रेफर किया जाता है एप्लीकेंट के द्वारा कितने दिन में, ठीक है, जो वहाँ पे एक्सपायरी होता है टाइम लिमिट, या फिर जो रिसिप्ट होता है डिसीजन PIO के साइड से। ए ऑप्शन 30 डेज, बी ऑप्शन है 45 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन है 90 डेज। सही ऑप्शन आ जाएगा 45 डेज, ए ऑप्शन। फिर 1 अप्रैल शैल बी डिस्पोज्ड बाय द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसिप्ट। बोलते जो पहला अपील आप करते हैं वो कितने समय में डिस्पोज कर देना चाहिए? आप पहली बार एपलेट अथॉरिटी के द्वारा कितने समय या कितने दिनों के भीतर जिस डेट को एपलेट को रिसीव होता है रिसिप्ट। ए ऑप्शन है 40 डेज, बी ऑप्शन 30 डेज, सी ऑप्शन है 60 डेज, डी ऑप्शन है 50 डेज। सही ऑप्शन है बी, 30 डेज। फिर 2nd अपील टू द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच द डिसीजन वाज गिवन और शुड बी मेड बाय द फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी। बोलते हैं वो कितना दिन होता है, कौन सा 2nd अपील होता है जहाँ पे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जहाँ पे सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वो प्रेफर कर सकता है अपील करने के लिए एप्लीकेंट को कितने दिन के भीतर जिस डेट को डिसीजन आपको मिल रहा है फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के से। मतलब कब आप अपील करेंगे? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन से, जहाँ पे एप्लीकेंट और कितने दिन के भीतर जिस डेट से डिसीजन मिला होगा फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी से। ए ऑप्शन है 30 डेज, बी ऑप्शन है 45 डेज, सी ऑप्शन 60 डेज, डी ऑप्शन 90 डेज। सी ऑप्शन आ जाएगा डी, 90 डेज। यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, वो इंक्लूड करता है जो अपॉइंटमेंट सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC, वो इंक्लूड करता है किसको? ए ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर को, बी ऑप्शन है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, सी ऑप्शन है 1 इंडियन कैबिनेट टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है ऑल द अबव। सही ऑप्शन है डी, ऑल द अबव। फिर सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो CIC होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है? ए ऑप्शन है प्रेसिडेंट, बी ऑप्शन है वाइस प्रेसिडेंट, सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, डी ऑप्शन है होम मिनिस्टर। तो सही ऑप्शन आ जाएगा, वो हो जाएगा ए, प्रेसिडेंट। यहाँ पे एक मेगा ऑफर और ऑफर लिमिटेड पीरियड तक है। यहाँ पे आपको JAIIB और CAIIB की कोर्सेज प्रोवाइड की जाती है, सारी कोर्सेज ऑनलाइन मोड पे होता है। यहाँ पे आपको लॉगिन ID और पासवर्ड मिल जाएगा, उसकी हेल्प से वीडियो लेक्चर कोर्सेज कर सकते हैं, केस स्टडी का वीडियो दे सकते हैं। 2000 का क्वेश्चन बैंक रहेगा, क्योंकि जो नोट रहेगा मॉक टेस्ट रहेगा। इसकी जो वैलिडिटी रहती है लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहती है। आप कोई भी सिंगल JAIIB का पेपर करते हैं, JAIIB का चाहे आप JAIIB में आप प्रिंसिपल्स करें या लीगल करें,
पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम 600 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1200 रुपये, JAIIB का अकाउंटिंग का वीडियो कोर्स का दाम पीपीटी में 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। अगर आप JAIIB का कॉम्बो पैक लेते हैं 3 रुपये मेरे साथ खरीदते इसका दाम है 1500 रुपये पीपीटी में, फेस टू फेस कोर्स का दाम है 3000 रुपये। CIB का ABM BFM रिटेल बैंकिंग लेते हैं पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम है 800 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 1500 रुपये। CIB का दोनों कंपलसरी पेपर लेते हैं ABM प्लस BFM जिसका दाम है पीपीटी वीडियो कोर्स से 1500 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 2700 रुपये। CIB का दोनों कंपलसरी पेपर प्लस रिटेल बैंकिंग लेते हैं यानी ABM प्लस BFM प्लस रिटेल बैंकिंग लेते हैं पीपीटी वीडियो कोर्स का दाम है 2000 रुपये, फेस टू फेस वीडियो कोर्स का दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं। फोन नंबर हो गया 410968527, दूसरा नंबर है 7827546746, तीसरा नंबर है 7042586847। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो गया www.jaibstudy.com, ईमेल ID हो गया seedsinna123@gmail.com।